फिलहाल टॉपिक है वो बायोटेक्नोलॉजी है, जिसे हम प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले क्या बेसिक चीज क्या है, द टर्म ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इज गिवन बाय द कार्ल एरेकी। इट्स अ ब्रांच विच, इसका मीन है विच डील्स विद द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज ऑफ द माइक्रोब्स। जो डायरेक्ट यूज करेंगे माइक्रोब्स को, इनडायरेक्टली यूज करेंगे। दूसरा, वो ब्रांच विच, ये जो नीचे नीचे लिखा ना ऐसे, ये इसको विच बोलते हैं। और ऊपर बना होगा, ऊपर बना हुआ मिलेगा तो उसको विद बोलते हैं, याद रखना। जब नीचे ऐसे बना मिलेगा तो उसका मीन है विच, और जब ऊपर बना मिलेगा तो उसका मीन समझना विद, है ना। डॉक्टर लोग यूज करते हैं इसका बेसिकली। बट इसमें क्या है, ब्रांच ब्रांच विच डील्स विद ब्रांच विच डील्स विद द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज ऑफ माइक्रोब्स। जैसे प्लांट है या एनिमल है। आपको पता है एनिमल को डायरेक्टली किसी ना किसी पर्पस के लिए यूज कर रहा है, उनका मिल्क का यूज कर लिया, या फिर उनको इनडायरेक्टली उनको मार मूर के उनका चमड़ा यूज किया जाता है, उनका मांस यूज किया जाता है, उनके बोन्स को यूज किया जाता है मेडिसिन डिफरेंट पर्पस से। तो लिखा है इनकी सेल्स को यूज करना, इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको यूज करना, और इनके जो मॉलिक्यूल है उनको भी यूज करना। मॉलिक्यूल इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल, जैसे कि हम बात करते हैं इंसुलिन की। जब इंसुलिन आएगा तो हम उसको बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं आपको कि इंसुलिन जो है वो कैसे बना, है ना, और उसको कहाँ से ऑब्टेन करते। तो स्टार्टिंग में पहले के टाइम में उनको जानवरों से इंसुलिन को ऑब्टेन होते थे, करते थे। जब इंसुलिन स्टार्टिंग में जानवर से ऑब्टेन होते थे तो वो क्या है, एलर्जी कॉज करेगा, क्योंकि किसी दूसरे जानवर से ऑब्टेन करके इंसानों को लगाया जाता था ना। सन 1970 से पहले, बिफोर बिफोर 1970, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी यूज करते थे, यानी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो पहले के टाइम पे चली आ रही थी। जैसे कि क्या है, दही बनाना, कर्ड प्रोडक्शन अभी भी वैसे ही चल रहा है, एंटीबायोटिक बनाना अभी भी वैसे ही चल रहा है, अल्कोहल या जो डिफरेंट टाइप के प्रिपरेशन है उनको भी ऐसे ही बनाया जा रहा है। ठीक है, ब्रेड टाइप का, यानी अल्कोहल एंड ब्रेड जो होती है वैसे बना जा रही है। या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन, लाइक एज सिट्रिक एसिड, आपने पढ़ा है। तो सर इन सारी चीजों को बिफोर 97 में यूज किया जाता था, अभी भी वैसे यूज किया जा रहा है, नो चेंज। तो ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन सर सन 1970 के बाद आफ्टर 1970 न्यू बायोटेक्नोलॉजी आ गई। उस न्यू बायोटेक्नोलॉजी का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी आपने कुछ ना कुछ जीन में इंजीनियरिंग लगा दी अपनी, कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो, इसको ऐसे नहीं वैसे कर दो। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व हो गया। तो इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ सर, डिफरेंट टाइप की वैक्सीन इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है, लाइक अज ए डीएनए वैक्सीन, जिसको एडिबल वैक्सीन भी बोलते हैं, या फिर जीन थेरेपी, जो डिफरेंट टाइप की थेरेपी मिलती है, यानी जीन ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। एंड लास्ट वन दैट इज ए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड टेस्ट ट्यूब फॉर्मेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन, ये भी सारा का सारा क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है, यानी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्लासिफाई किया गया है, एक साइंटिस्ट है लिखा हुआ यहाँ पर, जैसे लिखा है कि 1983 में, एक 1980 सन इंपॉर्टेंट है ना। सन इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसके बारे में बोला गया है, एक अमेरिकन कंपनी थी, इली लिली, है ना। इली लिली जो है ये एक अमेरिकन कंपनी है। इनिशियली इसका नाम कुछ और था, इनिशियली इस कंपनी का नाम था जीन टेक्नोलॉजी, इनिशियली इसका नाम था जीन टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने सबसे पहले एक इंसुलिन बनाया, यानी ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन किया। इस प्रोड्यूस इज कॉल्ड हुमुलिन। इन्होंने सबसे पहले एक इंसुलिन बनाया, उस इंसुलिन को ये हुमुलिन बोलते थे। हुमुलिन मतलब ह्यूमन के लगने वाला जो इंसुलिन था उसको हुमुलिन बोल दिया। बिफोर 1983, पहले के टाइम में क्या था, ये तो 1983 की बात चल रही है, लेकिन 1983 से पहले क्या हुआ था, तो ये बोला गया था कि 1983 से पहले जो इंसुलिन था, इंसुलिन इज आइसोलेट, आइसोलेट मतलब ऑब्टेन किया गया कहां से, फ्रॉम दी स्लैटरिंग या कैटल यानी पिग्स, यानी जितने भी एनिमल। अब हमें मेन चीज क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की जो आपने थ्योरी अभी पढ़ा है उसी को बेसिक यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं क्या है। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। यानी या तो आप उनको डायरेक्टली यूज कर लो या इनडायरेक्टली यूज कर लो, यानी या तो आप उनके प्रोडक्ट को यूज कर लो या फिर उन्हीं को यूज कर लो, तो दोनों बातें हो गई। इन दिस सेंस द मेकिंग द कर्ड, ब्रेड, वाइन, विच ऑल आर द माइक्रोब मीडिएटेड। हमने हमें पढ़ा है कि सारे के सब में माइक्रोब्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं।
अब इसमें लिखा है कि could also be thought to in a form of the biotechnology. However, it is used to restricted sense today. हमें पता है सारी चीज जो होती है एक लिमिटेड सेंस तक लिमिटेड है, and to refer to such of the those processes which use genetically modified organism. तो हम क्या है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है लाइक एज रिसर्च के लिए आपने देखा होगा माइस को यूज किया जाता है। अब माइस जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ही तो है। दूसरी चीज आपने डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स देखे होंगी या सुना होगा उनके बारे में पढ़ा होगा, तो जो क्रॉप्स हैं वो भी तो जेनेटिक मॉडिफाई हैं कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकती हैं, लार्ज अमाउंट में उनमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, कोई उनसे हमें नुकसान भी नहीं होगा ज्यादा। इसमें लिखा है कि टू अचीव द सेम ऑन ए लार्ज स्केल। फर्दर many other process या टेक्निक आर also induced under biotechnology, जैसे फॉर एग्जांपल इन विट्रो fertilization leading to a test tube baby and synthesis a gene and using it develop a DNA vaccine or correcting the defective gene or all part of the biotechnology। सर ये जितने भी पॉइंट आपने पहले पढ़े, जो भी पॉइंट हमने यहाँ पढ़े हैं, ये सारे के सारे न्यू बायोटेक्नोलॉजी और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में है। ओल्ड और न्यू बायोटेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में आपने एक चीज ये जानी कि जितने भी पॉइंटों को हम समझते हैं वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कि हमने ये चीज पढ़ी कि बिफोर क्या होता था, बिफोर 1970 सर कर्ड प्रोडक्शन होता था, एंटीबायोटिक बनती थी, अल्कोहल बनता था, ब्रेड बनती थी, डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड बनते थे। लेकिन सर आफ्टर 1970 के बाद जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें कुछ बदलाव आ गए। उन्होंने क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जो जेनेटिक इंजीनियर जीन को यूज कर लिया गया, उसके लिए डीएनए वैक्सीन बना दी गई, जीन थेरेपी बना दी गई, इन विट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस आ गई। उसके बाद हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बात करें तो हमने इंसुलिन के बारे में थोड़ा यहाँ पे समझा है कि इंसुलिन को जो एली लिली कंपनी है उसने कैसे बनाया। नाउ सर सारी चीजों को के बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज लिखी है वो इंपॉर्टेंट बात लिखी है किसके बारे में, जो यूरोपियन यानी एफ डी ईएफबी है, ईएफबी जो है इसने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी, यानी कुछ बताया, कुछ डेफिनेशन दी बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हम थोड़ा जान लेते हैं। लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी ईएफबी हैज गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो पेपर में आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। तो आपसे डेफिनेशन या आपसे पूछ ले ईएफबी की डेफिनेशन क्या है, तो इन्होंने क्या बोला दैट encompasses both traditional view and modern molecular view बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या है जो ट्रेडिशनल यानी इस टाइम पे जो चीज चल रही है, ट्रेडिशनल क्या है, सॉरी पुराने टाइम पे जो चलती थी, तो ट्रेडिशनल में आपने क्या चीज जानी थी, ट्रेडिशनल में आपने ये चीज जानी थी, ये देखें जो सन बिफोर 1970 की बात थी तो वो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी थी, यानी दही का बनाना, सर एंटीबायोटिक का बनाना, सर अल्कोहल और ब्रेड का बनाना, डिफरेंट टाइप के जो एसिड है लाइक सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन। अब आफ्टर दूसरा इन्होंने क्या है न्यू बायोटेक्नोलॉजी भी इसके अंदर ऐड कर दी, यानी एफबीआई ने सॉरी ईएफबी ने दोनों की डेफिनेशन को ऐड करके बनाया। किन किन की, सर ट्रेडिशनल बायोटेक यानी पुरानी डेफिनेशन को, और अब की जो जेनेटिक न्यू बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों की डेफिनेशन को ऐड करके एक न्यू डेफिनेशन दी, और वो डेफिनेशन का नाम क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म या सेल या पार्ट्स thereof and molecular analog for product and service। तो ये सारी चीजें क्या है, यानी इसने बोला गया द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। टोटल इंटीग्रेशन मतलब क्या है, पूरे सबको क्या करते हैं एक ब्रॉड लेवल पे लेके चले गए, है ना। इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक तो ये होता है कि नॉर्मल लेवल पे बात करें, इंटीग्रेशन मतलब बढ़ा दिया गया लार्ज मात्रा में। तो लार्ज मात्रा में प्रोडक्शन किससे हुआ, बायोटेक में तो यही होता है कि भाई किसी भी चीज को अगर आप लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना चाहते हो बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर लो। तो इसने बोला इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल, इन नेचुरल साइंस को इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, ब्रॉड लेवल पे लेके गए, जिसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म या उनकी सेल या उनके कुछ पार्ट्स देयर ऑफ
उनको जो बाद में सीक्रेट करते हैं, लाइक एज ए प्रोडक्ट। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म आपको पता है लैक्टिक एसिड बैसिलस, लाइक एज ए एस्परजिलस, लाइक एज ए आपने एंटीबायोटिक पेनिसिलम। तो डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक चीज बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया गया। या फिर आपने उनकी सेल को यूज कर लिया, या आपने उनकी बॉडी को, पूरी बॉडी को यूज कर लिया, लाइक एज ईस्ट। ईस्ट को ब्रेड और बियर बनाने के लिए कंप्लीटली यूज कर लेते हैं और कुछ उसके पार्ट्स को यूज करते हैं। या फिर आपने उससे कुछ प्रोडक्ट यानी मोलिकुलर एनालॉग फॉर द प्रोडक्ट, उनका कुछ प्रोडक्ट बना लिया और उसको यूज किया जा रहा है एंड फॉर द सर्विस, यानी डिफरेंट पर्पज से। तो ये इनकी एक डेफिनेशन थी जिसको यूज किया गया था इंटीग्रेट लेवल पे, यानी हायर लेवल पे,